नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज तारीख है 13 दिसंबर 2025। आज की खबरें थोड़ी चिंताजनक भी हैं और रोमांचक भी। एक तरफ ओरेकल के गिरते शेयर यह बता रहे हैं कि एआई की अंधी दौड़ अब भौतिक सीमाओं यानी फिजिक्स से टकरा रही है। वहीं दूसरी तरफ एआई एजेंट्स को याददाश्त देने के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है। साथ ही अमेरिका में ट्रंप के नए आदेश से राज्यों और केंद्र के बीच ठन गई है। चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहली खबर बाजार से है। ओरेकल के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है। इसका कारण क्लाउड और एआई डेटा सेंटर की ग्रोथ का उम्मीद से कम होना बताया जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि यह गिरावट इस बात का सबूत है कि एआई बूम अब दो बड़ी दीवारों से टकरा रहा है। पहली दीवार है भौतिकी या फिजिक्स, यानी डेटा सेंटर बनाने और उन्हें बिजली देने की एक सीमा है। दूसरी दीवार है कर्ज, क्षमता बढ़ाने के लिए जितना पैसा चाहिए वह अब एक चुनौती बन रहा है। निवेशक अब केवल उन कंपनियों पर भरोसा कर रहे हैं जो वादे नहीं बल्कि जमीन पर काम करके दिखा रही हैं। दूसरी बड़ी खबर एआई एजेंट्स की दुनिया से है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप एवरमाइंड ने एवरमेमोस लॉन्च किया है। यह एक ओपन सोर्स मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी तक एआई मॉडल्स की याददाश्त सीमित होती थी, लेकिन एवरमेमओएस का लक्ष्य एजेंट्स को लंबी अवधि की मेमोरी देना है। इसका मतलब है कि अब एआई आपके पुराने काम नहीं भूलेगा और लंबे समय तक चलने वाले कार्यों को बेहतर ढंग से संभाल पाएगा। इसी के साथ ओपन एआई, एंथ्रोपिक और ब्लॉक ने मिलकर लिनक्स फाउंडेशन के तहत एजेंटिक एआई फाउंडेशन की स्थापना की है। इसका मकसद एक ऐसा मानक बनाना है जिससे अलग अलग एआई एजेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें। ओपन एआई ने इसके लिए agents.md नाम का एक स्टैंडर्ड भी डोनेट किया है। तीसरे खंड में बात करते हैं रेगुलेशन की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 11 दिसंबर को साइन किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का असर अब दिखने लगा है। इस आदेश ने संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे उन राज्य कानूनों को रद्द करें जो एआई आउटपुट को बदलने के लिए मजबूर करते हैं। आसान शब्दों में, ट्रंप प्रशासन चाहता है कि पूरे देश में एक ही नियम हो, जबकि अलग अलग राज्य अपने सख्त कानून बनाना चाहते थे। अब यह लड़ाई फेडरल बनाम स्टेट की हो गई है, जिससे अमेरिका में एआई गवर्नेंस को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। आखिरी खबर गूगल और रिसर्च से है। गूगल ने एक नया जेमिनी डीप रिसर्च एजेंट पेश किया है। यह कोई साधारण चैटबॉट नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टिगेटर है जो अपने आप रिसर्च प्लान बनाता है, कमियों को ढूंढता है और रिपोर्ट तैयार करता है। वहीं दूसरी तरफ गूगल और एमआईटी के रिसर्चर्स ने चेतावनी दी है कि केवल बहुत सारे एजेंट्स को एक साथ जोड़ने से काम बेहतर नहीं होता। उन्होंने इसे कैपेबिलिटी सैचुरेशन कहा है, यानी भीड़ बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है और रिजल्ट खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का निष्कर्ष यह है कि एआई अब केवल मॉडल के बड़े होने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें स्मार्ट तरीके से काम कराने, मेमोरी देने और बिजली की खपत जैसी चुनौतियों को सुलझाने के बारे में है। न्यूरल इनसाइट्स के आज के एपिसोड में बस इतना ही। एआई की दुनिया की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।